बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड करंट अफेयर्स, और साथ में हम स्टैटिक जीके को भी साथ चलाते हैं। आज हम फिर से आपके सामने साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिस्ट्री से, जो कि मोस्टली एटम्स के बारे में होंगे। एटम के बारे में आज हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, किस चीज़ के साथ कौन सी टर्म्स रिलेटेड है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कुछ नया सीखने को हमें इस वीडियो में मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सामने आपके। ए प्रोटॉन पोजेसेस व्हाट टाइप ऑफ चार्ज। आपको पता है कि हमारे एटम के अंदर दो किस्म का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन बोलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात की गई है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की गई होती तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर नो चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन जो है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन इसको किसने डिस्कवर किया है। तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी पढ़ा है कि न्यूट्रॉन को डिस्कस करने वाले चैडविक थे। ठीक है, इस न्यूक्लियस को डिस्कस करने वाला कौन है, न्यूक्लियस को डिस्कस किया है रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम। एटम का चार्ज क्या है। सिंपली अगर हमें पूछे कोई कि एटम का चार्ज क्या है, तो एटम का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल है। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अगर 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारे पास 0 बचता है। तो दैट मीन्स इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट जो है एटम का, वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारे पास व्हाट आर द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स का नाम क्या है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। अभी हमने ये तो डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस एटम के अंदर मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं जो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड रिस्पेक्टिवली? तो मैंने बताया आपको पहले ही, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इसमें एक एक्स्ट्रा है, ड्यूट्रॉन है। ठीक है, विच वन इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इन तीनों में से एटम का सब पार्टिकल कौन सा नहीं है? तो ड्यूट्रॉन जो है एटम का पार्टिकल नहीं है, ड्यूट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के अंदर होता है। याद रखना है ये भी कि ये किसके अंदर होता है, हाइड्रोजन के अंदर होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो होगा वो न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो ड्यूट्रॉन है ये एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, मतलब ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर होता है? तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, अगर एक प्लस में है तो दूसरा नेगेटिव में होगा। ठीक है, एक यस में जवाब देगा तो उसका एंटी क्या होगा, जो नो में जवाब देगा। अगर एक पॉजिटिव में बात कर रहा है तो दूसरा उसका एंटी होगा जो कि नेगेटिव में बात करेगा। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर कौन सा पेयर होता है? वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिग्स बोसन? ठीक है, हिग्स बोसन जो है इसका दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि हिग्स बोसन जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। ठीक है, गॉड पार्टिकल इसको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन? इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और एटॉमिक नंबर 2 का मतलब हो गया कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो अभी पूछा है कि कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के अंदर। अब न्यूक्लियस है, हीलियम एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में कितने एटम और कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने उसके प्रोटॉन्स और उतने उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन्स जो नहीं होते हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन। वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन है, याद रखना है, वो हमारे पास हाइड्रोजन। जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में हमारे पास सिंपली क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दैट मीन्स इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, समझ आई? हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर सिंपली क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर सिंपली क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा।
ठीक है, याद रखना है। Which property of atom was correctly explained by the Thomson model of atom? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है ये थॉमसन ने डिस्कवर किया था किसको? इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन और डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है। इस एटम मॉडल के अंदर एटम की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया है? तो बोला गया है कि ओवरऑल जो है एटम न्यूट्रल होता है। हमने पहले पढ़ा कि जे थॉमसन ऑफ एन मॉडल जो है एटम का, इसमें बोला गया है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये हमारे पास बताया गया है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच term is used for the atoms having the same number of protons but different number of neutrons? उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप क्या है? जिनके अंदर प्रोटॉन्स जो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। ठीक है, याद रहा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन के बीच में विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एटम? फोटॉन जो है पार्ट जो है एटम का नहीं है। एटम का जो पार्ट है वो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटॉन जो है एटम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, which principle governs the order of filling up of orbitals in an atom? एक एटम में ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल अप किया जाता है, उसका एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है अफाफ प्रिंसिपल। इसको अबाव ने दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से हमने एटम्स के अंदर जो है ऑर्बिटल्स को फिल अप करना है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स को फिल अप किया जाता है। ठीक है, व्हाट मेक्स एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या बनाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा जैसे हीलियम है, ठीक है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, तो दैट मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर किसी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 प्रोटॉन होंगे, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब जो चार्ज बचेगा वो 0 बचेगा। तो यही जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना लेते हैं कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कि what are the particles that are present inside the nucleus and particles that revolve around the nucleus respectively called? इसको अभी हमने डिस्कस किया, वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पे हमारे पास नाम दिए हैं। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा नहीं है? तो ये भी हमने डिस्कस किया, वो ड्यूट्रॉन नहीं है, जो कि किसका है? हाइड्रोजन का है। कौन सा पेयर जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एंटी पार्टिकल एंड पार्टिकल पेयर? वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है। हिग्स बोसन जो है किसको कहा जाता है? गॉड पार्टिकल को कहा जाता है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं? वो भी हमने पढ़ा, वो हाइड्रोजन है। कौन सी प्रॉपर्टी एटम की करेक्टली एक्सप्लेन की थी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम? हमने बोला था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया है।
कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं एटम्स के लिए जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन के अंदर इन तीनों में से कौन सा एटम का हिस्सा नहीं है, तो हमने पढ़ा वो फोटॉन नहीं है। ठीक है, क्या एटम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करती है? वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जब इक्वल नंबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों कैंसिल होके एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस कार्ड? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम मास नंबर। मास नंबर होता है कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर है, उसको हम मास नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इसी मास नंबर से हम आइसोटोप का एक बेसिक डिफरेंस जो होता है एलिमेंट्स का, वो भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आइसोटोप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स हम किसको बोलेंगे कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। लेकिन जो आइसोटोप जो होते हैं किसी एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स का जो बेसिक डिफरेंस होगा वो मास नंबर ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो निकलती है इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट है, ना कि डिपेंडेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए एटॉमिक स्ट्रक्चर के, मतलब एटम्स के बारे में हमने आज जाना कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एटम किस तरह से न्यूट्रल हमारे पास है, किस मॉडल ने हमको ये बताया, आइसोटोप्स क्या होते हैं, मास नंबर क्या होता है। ये चीज़ें जो हमारे पास पूछी जाएंगी इस एटम के अंदर, एटम के बारे में, वो सब कुछ हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको कुछ पूछना है एटम्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।